नमस्कार, मैं संचित मलिक। आप देख रहे हैं दैनिक पाठक पक्ष। जैसे जैसे नगर परिषद के चुनाव पास आते जा रहे हैं, उसको लेकर हमारे बीच में कुछ कैंडिडेट भी सामने आते जा रहे हैं। आज हमारे साथ हैं वार्ड 14 से मानव टुटेजा, पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार भी चुनाव लड़ा था, कुछ वोटों से रह गए थे, तो आज इन मुद्दों को लेकर इनसे बातचीत कर लेंगे। मुझे स्वागत है आपका दैनिक। नमस्कार जी, आपके पाठक पक्ष के सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। चुनाव लड़ोगे भी सही है, नहीं लड़ोगे? नहीं, बिल्कुल लड़ेंगे जी। चुनाव लड़े भी गए और जीते भी गए। 5 साल पिछले और 5 साल ये 10 साल मैंने वार्ड की सेवा की है, तो लोगों का मन भी बना हुआ है कि इस बार किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, पार्षद जरूर बनेंगे। पिछली बार आप कुछ वोटों से रह गए थे, अब की बार आप वार्ड में सेवा भी करते आए हैं, तो आपको कमियां क्या कुछ लगी पिछले? अच्छा जी, पिछले पार्षद ने किसी प्रकार के वार्ड में कोई काम नहीं कराई, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी। मुझे ज़्यादातर कंप्लेंट मेरे पास ही आती है, पार्षद के पास कोई कंप्लेंट नहीं आती। और जितना भी मैं देख रहा हूँ कि ये कम्युनिटी सेंटर है सामने ही, इसमें से भी जिसने भी पैसे खाए हैं इसका हिसाब किताब भी करेंगे। श्याम बाबा ने चाहा, अगर वार्ड की जनता मुझे इलेक्शन में जिताते हैं, मेरी वाइफ साक्षी टुटेजा खड़ी है, साक्षी टुटेजा को अगर वार्ड का मतलब एमसी बनते हैं तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी वार्ड में। चहुमुखी विकास होगा और जिसने कम्युनिटी सेंटर में, गलियों में, सड़कों में पैसे खाए हैं, उनके भी पैसों की भरपाई पूरे वार्ड पे करूँगा मैं। पिछले दिनों में सुनने में मिला था मानो टुटेजा चुनाव नहीं लड़ेंगे। बिल्कुल लड़ेंगे जी। ये विपक्षी लोग होते हैं, ये जो प्रचार करते हैं, इनके पे प्रचार करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कहते हैं ना, बिना मांझी के कभी नैया पार नहीं होती, जिसके सिर पर हो जनता का हाथ उसकी कभी हार नहीं होती। तो लोगों का मन बढ़ा हुआ है, वार्ड के लोगों से संपर्क जारी है, डोर टू डोर चल रहा है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। वार्ड में सभी काम मेरे हिसाब से अच्छे चल रहे हैं। कोई सीवर का काम है, पब्लिक हेल्थ का काम है, चाहे कोई कमेटी का काम है, लोग मुझे बोलते हैं मैं जल्दी से जल्दी, क्योंकि वार्ड के लोग हैं वो मेरा परिवार है, मेरा दायित्व बनता है उनके हर प्रकार के काम पे ध्यान देना और काम करना। आप बता रहे हो डोर टू डोर लगे हुए हैं, तो समर्थन कितना मिल रहा है? समर्थन 100 का 100% मिल रहा है। बाबा जी के आशीर्वाद से मेरी वाइफ साक्षी टुटेजा अच्छे मार्जिन से जीतेगी, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। आपके वार्ड में लगभग 6 से 7 जन अभी तक खड़े हो चुके हैं, तो किस तरीके से उनके साथ मुकाबला कर सकते हैं? ऐसे अभी हर बंदे का अधिकार है, हर बंदा पार्षद का चुनाव लड़ सकता है, जिसमें दम होगा, जो लोगों की सेवा करेगा, जो काम के हिसाब से अफसरों के आगे अड़ सकेगा। वार्ड की जनता बहुत समझदार है, वार्ड की जनता को पता है कहाँ वोट देने हैं, कहाँ हमारा चहुमुखी विकास हो सकता है। पिछला पार्षदों के काम को भी उन्होंने देख लिया है और मेरा बिना बड़े मेरे काम को देख लिया है, तो मुझे लगता है कि वार्ड की जनता इस बार मन बना चुकी है कि हमें ही वार्ड का पार्षद बनाए। बीजेपी कोई टिकट से भी चुनाव लड़ेगा या आजाद लड़ेगा? बिल्कुल आज़ाद चुनाव लड़ूंगा। मेरे लिए सारे चेयरमैन बराबर हैं, सबका स्वागत है मेरे वार्ड में, सबका स्वागत है, सबका चाय पानी प्रोग्राम सबके करूंगा, सबके साथ मिलकर चलूंगा, क्योंकि मुझे मेरे वार्ड के काम के लिए किसी के पास भी जाना पड़े, किसी के पास भी जाना पड़े तो मैं किसी के पास भी जा सकता हूं। और मैं ये चाहता हूं कि चेयरमैन सारे के सारे प्रतिनिधि अच्छा चुने। झांसी की जनता को भी यही कहूँगा कि चेयरमैन का जो कैंडिडेट है, जो लगे, जो झांसी शहर का विकास करा सके, उसको जनता वोट दे। नहीं, बिल्कुल आज़ाद लड़ेंगे। सबसे बड़ी टिकट जनता की टिकट होती है, जनता की टिकट से बड़ी कोई टिकट नहीं होती। जनता की सपोर्ट के बगैर कोई कुछ नहीं होता। तो जनता मेरे साथ है, पब्लिक मेरे साथ है। उन्होंने मेरा 5 साल का दौरान, जो मैं इलेक्शन हारने के बाद भी मैं कंटिन्यू वार्ड में जो मैं सेवा करता हूँ, तो वार्ड बड़े लोग बिल्कुल मन बना चुके हैं कि इस बार किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। 2 दिन पहले आपका भतीजा पीयूष टुटेजा यूक्रेन से वापसी लौटा है, कैसा लग रहा है? बिल्कुल, झांसी शहर के सभी हिंदुस्तानी भाइयों का, उनकी दुआओं का असर है कि भतीजा मेरा पीयूष टुटेजा सुकुशल घर पहुंच चुका है। बड़ी खुशी की बात है हमारे घर में। देखो, जब तक वो नहीं पहुंचा था घर पे, बड़े दुख का माहौल था, सही मायनों में तो कोई खाना भी खा के राजी नहीं था, लेकिन अब पीयूष आया, बड़ी खुशी की बात है। सभी झांसी की जनता का, सभी लोगों का बहुत दुआएं लगी हैं, बहुत आशीर्वाद लगा है। आप वार्ड में क्या कुछ काम करना चाहते हैं?
मैं वार्ड में चाहता हूं कि जो कोई वार्ड में कमियां हैं मैं वो पूरी करवाना चाहता हूं। और श्याम बाबा की कृपा से अगर वार्ड की जनता, देखो मेरा परिवार है, वार्ड की जनता हमें पार्षद बनाती है, तो मेरी पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि मैं मुल्तान कॉलोनी और कृष्णा कॉलोनी में अपनी तरफ से, अपनी संस्था चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से मैं डिस्पेंसरी खोलना चाहूँगा, यानी कि लगा लो छोटा सा क्लिनिक खोलना चाहूँगा और उसमें वार्ड के लोग सेवा ले सकेंगे। निःशुल्क रखूँगा। किसी प्रकार की वार्ड में छोटी मोटी बुखार की, खांसी की दवाई पाने की किसी को ज़रूरत पड़ेगी तो निःशुल्क गरीब बंदों के लिए बिल्कुल फ्री दी जाएगी। किसी प्रकार की कोई दवाई का खर्चा नहीं लगेगा और जहाँ से हो सकेगा अच्छी सहूलियत देंगे। और हमारा पारिवारिक, हमारा सारा खानदान ही, हमारे लगभग लगा लो हमारे दवाखाना भी चलते हैं, तो हम चाहते हैं कि जो भी फ्री सेवा हो सके हम ज़रूर करेंगे। हमारे डैडी डॉक्टर B.S. टुटेजा जी, वो भी वैसे भी सेवा करते रहते हैं, क्योंकि कुछ कारण ये भी हो गया कि हमारे डॉक्टर श्याम जी दुआ यहाँ हमारे वार्ड की, वो भी बिल्कुल 5 रुपए और 10 रुपए वाले डॉक्टर थे, बिल्कुल भगवान स्वरूप इंसान थे। और अच्छे इंसानों की तो भगवान को भी ज़रूरत होती है, भगवान ने उनको अपने चरणों में विलीन कर दिया, तो उनकी कमी को कुछ पूरा करने के लिए मैं भी बड़ा प्रयास करूंगा कि छोटा सा क्लिनिक खोला जाए ताकि वार्ड वाले लोगों के लिए सुविधा हो। 10 रुपये 5 रुपये डॉक्टर श्याम जी लेते थे, बड़ा दुख लगता है वो चले गए हैं, तो लोग उनकी सेवा से अब वंचित है। अब जैसे उनके पास लोग पहुंच जाते थे दवाई लेने के लिए, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में हज़ारों रुपए पर्चियों के, सैकड़ों रुपए पर्चियों के कट जाते हैं और वो 10 रुपये मात्र 20 रुपये से पूरा इलाज कर देते। तो मैं ऐसी सुविधा चाहता हूँ कि 10-20 रुपये में हर बंदे का इलाज हो जाए। जो दे सकता है 10-20 वो ठीक है, जो नहीं दे सकता उनके लिए फ्री हो जाए। और एक बात मैं वार्ड वालों के लिए और कहना चाहूँगा कि ए खुदा तेरी अदालत में हमारी भी जमानत रखना, हम रहे ना रहें, हमारे वार्ड वालों को सलामत रखना। वार्ड 14 से जनता से कोई अपील करना? तो जनता से तो यही अपील करूंगा कि बहुत सेवा करी है और भी सेवा करूंगा। अभी तो हाथ की कलम की ताकत थोड़ी और दे दो, वार्ड में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। जिसने 5 साल में पैसा खाया है वो भी वापस निकाल के वार्ड में लगाऊंगा, ये मेरा वादा है। ये थे वार्ड 14 से मानव टुटेजा। आपकी इसमें क्या राय है प्लीज़ हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। आप देखते रहिए दैनिक पाठक।